दोस्तों, आज फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल। तो छात्र हम लोग क्या पढ़ रहे थे, औसत चैप्टर शुरू किए थे। औसत चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया था। आज हम लोग सुबह में 2 ट्रिक या 3 ट्रिक साथ पढ़ लिए थे। तो इसके बाद हम लोग का जो अगला ट्रिक है, तो अगला ट्रिक देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इस ट्रिक को बहुत अच्छे तरह समझेंगे और इसी ट्रिक से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर से बन सकता है। तो ट्रिक पढ़ेंगे, पहले ट्रिक को बढ़िया से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को पूरी बढ़िया से हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अंतिम तक वीडियो देखिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद क्या यदि सवाल समझ में आएगा तब लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो लाइक मत कीजिएगा, लेकिन अंतिम तक बने रहिए। एक बार आप आए हैं तो इसको देखते चलिए, ठीक है ना। तो चलिए, हमारा जो यहाँ पर जो ट्रिक दिया गया है, कहता है किसी समूह के, मतलब ट्रिक नंबर 4 है हमारा। ट्रिक नंबर 3 हम लोग सुबह या पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे और ये हमारा अगला चैप्टर है। तो किसी समूह के ए व्यक्ति का औसत उम्र, वजन, वेतन, देखिए सिर्फ उम्र ही नहीं, यहाँ पे वजन, वेतन m हो और उसमें n व्यक्ति के आने से औसत k से बढ़ जाए तो आने वाले व्यक्ति का कुल आयु या जो भी चीज़ दिया गया है तो वो क्या होगा। तो ऐसा हमारा ट्रिक है। तो ट्रिक हमारा ये है कि बस कुछ करना नहीं है, हमारा m × n + a + n × k, ये हमारा ट्रिक है। तो अब समझिए कि यहाँ पे हमारा जो m दिया गया है वो है क्या। पहले तो m हमें यहाँ पता चल रहा है, किसी समूह के ए व्यक्ति का औसत उम्र, वजन, वेतन m हो, मतलब औसत उम्र, ठीक है ना। तो m हमारा हो गया। यहाँ पे हर चीज़ को समझना है कि m, n, a + n ये सब है क्या, तब ना फिर आप वहाँ पर से क्वेश्चन को एराइज या क्वेश्चन बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। उसके बाद पढ़िए तो आगे, उसमें n व्यक्ति के आने से, मतलब कोई मतलब संख्या जो है हमारा वो आ गया, मतलब कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, n पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद औसत k से बढ़ जाता है, मतलब जो हमारा जो पहले वाला उम्र, मतलब जो औसत रहता है उससे k बढ़ जाता है, मतलब जो भी अब k होगा, यहाँ पे k है, यहाँ और भी बहुत सारा चीज़ समझाएंगे आपको। तो k बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, k × कर देते हैं। तो आने वाले व्यक्ति की कुल आयु निकालना होगा हमें। यहाँ पर से ये हमारा है व्यक्ति की कुल आयु, आय बोलते हैं। आयु जो भी चीज़ दिया गया है, उम्र, वजन, वेतन, जो भी चीज़ दिया रहेगा, यदि वो निकालना रहेगा तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और ट्रिक है, तो इसमें कुछ किया गया नहीं है कि यहाँ पे भी एक यही ट्रिक है, ये भी ट्रिक से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं यदि ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तब। लेकिन पहले अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छा तरह से हम समझा सकते हैं यहाँ पे कि ये जो चीज़ हमें दिया गया है ये सब है क्या पहले, ठीक है ना, तब आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। तो देखिए m है हमारा यहाँ पे दिया गया, तो m को पहले समझिए कि m है क्या हमारा। किसी समूह के ए व्यक्ति का औसत उम्र, वजन, वेतन m हो, मतलब पुराना औसत जो दिया रहता है, जो पहले हमें दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुराना औसत, ठीक है ना। ठीक है, मेरा m हो गया फर्स्ट में। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे a आता है। a आता है तो a है क्या पढ़िए। तो फिर से क्वेश्चन में किसी समूह के a व्यक्ति, मीन्स मान लीजिए किसी समूह में 50 व्यक्ति है, मतलब जो हमारा पहले से व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है हमारा, तो पहले वाला व्यक्ति या जो भी चीज़ दिया रहेगा पहले वाला, ठीक है ना। उसके बाद पढ़िए आगे n हमारा क्या दिया गया है उसको पढ़िए। तो पहले तो n हमें दिया गया है और उसमें n व्यक्ति के आने से, मतलब नया व्यक्ति या जो नया वेतन या नया वजन जो भी चीज़ दिया रहेगा वो हमारा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नया वाला, ठीक है ना, नई वाला। उसके बाद आगे पढ़िए आप लोग। उसके बाद दिया गया यहाँ पे a + n हो गया हमारा। k क्या है, तब k को समझना है कि k है क्या। यहाँ पे बहुत तरह से नहीं समझ पाएंगे आप लोग, ट्रिक को देख करके भी नहीं पता चल पाएगा कि k है क्या। तो k है क्या कि हमारा जो पहला वाला जो आयु है ना, हाँ पहला वाला आयु और पुराना औसत माइनस नया औसत। तो हाँ, पुराना औसत और जो हमारा नया औसत दिया रहता है उसको क्या करना है, घटा देना है। तो नया औसत हमारा दिया होगा यहाँ पे, तो नया यहाँ पे लिखिए पुराना औसत माइनस पुराना औसत तो कम होता है, नया औसत माइनस पुराना औसत, नया वाला औसत और माइनस पुराना औसत हमारा क्या कहलाता है, k कहलाता है। नहीं, जैसे किसी मतलब 50 व्यक्ति के समूह है, उसमें जो हमारा 18 वर्ष हमारा औसत दिया गया, उसके बाद कहता है ना कि एक व्यक्ति के आ जाने से हमारा 19 वर्ष हो जाता है औसत। तो देखिए यहाँ पे 18 वर्ष हमारा क्या था, औसत पुराना वाला औसत था, फिर नया औसत कितना आया, 19 वर्ष वाला। तो ये हमारा औसत है, तो उसी में नया औसत कितना आया मेरा 19 और पुराना औसत कितना आया, तो हमारा 18 था। तो ये इस तरह से ये लिखना है हमको, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। तो इसको पूरा बढ़िया से एक जगह लिखते हैं हम लोग साइड में यहाँ पे, ठीक ना। तो इसको पहले लिखना, यहाँ पे देखिए m हमें दिया गया मतलब पुराना औसत, यहाँ पे लिखिए पुराना औसत।
उसके बाद देखिए प्लस क्या करना है, प्लस करना है। उसके बाद ए हमें क्या दिया गया है, पहले वाला प्लस नए वाला, मतलब जो हमारा टोटल व्यक्ति जो होता है ना, कुल व्यक्ति की संख्या हमें जो होगा वो हमारा होगा। तो पहले वाला, उसके बाद प्लस नया वाला बटे, यदि शायद कट रहा हो वीडियो में तो कोई मतलब ज़्यादा घबराइएगा ना, हम बोल रहे हैं तो आप उसे सुन के भी लिख सकते हैं। तो पहले वाला प्लस नया वाला बटे नया वाला, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा इनटू है, मतलब यहाँ पर गुना करके हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, इधर साइड में गुना करके, तो के डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन के की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, नया औसत माइनस पुराना औसत। तो नया औसत माइनस पुराना औसत। तो ये हमारा ट्रिक था, चौथा नंबर ट्रिक। आप यहाँ पर से इतना तो समझा दिए कि आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि ट्रिक और क्वेश्चन को बनाना कैसे है। अभी क्वेश्चन लेंगे आपसे, जितने भी नवोदय गाइड के प्रश्न होंगे या इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। या तो आपसे उम्र के बारे में पूछे, वेतन के बारे में पूछे, या आपका वेतन वजन के बारे में पूछे, मतलब कुछ भी चीज़ पे दिया रहेगा तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग एक नया क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोग सिंपल क्वेश्चन को बना रहे थे, अब यहाँ पर से अब हम लोग एक थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, मतलब टाइप 2 पे क्वेश्चन आएंगे। वो सब समझिए कि टाइप 1 मतलब इजी क्वेश्चन था जो हम लोग ने 3 लेक्चर में पढ़ लिया। चौथा लेक्चर हमारा रहेगा सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चन पे, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा पहले 3 लेक्चर के अनुसार से, ठीक ना। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न। हम लोग क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी कक्षा के 20 छात्र की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। किसी मान लीजिए कक्षा में 20 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए, यदि वर्ग शिक्षक की भी उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है, तो उस शिक्षक का उम्र क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले मेथड 1 से पढ़ेंगे, जो हमारा मूल रूप से जो हमारा साधारण नियम है, जो हम लोग जिस रूप से बनाएंगे। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड METHOD मेथड फर्स्ट, ठीक ना। तो पहले हम ऐसे बनाते हैं सिंपल रूप से, ट्रिक को छोड़िए, पहले सवाल को कैसे बनाना है उसको सीखिए। पहले मान लीजिए ट्रिक याद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, तब सवाल बनाना हो। तो किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु कितना दिया गया है, 12 वर्ष। तो हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं छात्रों का औसत आयु, ठीक ना। तो कितना दिया गया है, 20 गुना 12 कर देंगे, 20 गुना 12 कितना हो गया हमारा, 12 दूनी 24 मतलब 240, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कहता है कि उसमें यदि वर्ग शिक्षक की भी उम्र शामिल कर ली जाए, तो वर्ग शिक्षक का जब उम्र शामिल करता है तो टोटल हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक मतलब एक शिक्षक रहता है वर्ग शिक्षक, तो 20 + 1 21 हो गया हमारा। 21 गुना क्या कितना कर देंगे, तो जब शामिल करता है तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। कितना वर्ष हो जाता है, 13 वर्ष हो जाता है। तो 13 से गुना कर देंगे यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से गुना कीजिए, 21 गुना 13 कीजिए, तो 21 × 63, उसके बाद 21 का 1, 3 6 1 7 2, 273 हो गया हमारा, 273। तो ये हमारा हो गया इतना, जो बाद में जो जुड़ता है उसका। उसके बाद कहता है कि शिक्षक का उम्र क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिए शिक्षक का उम्र, शिक्षक का उम्र क्या हो गया यहाँ पे। तो क्या करना है, 273 माइनस क्या करना है, 240 कर देना है। तो कितना हो गया हमारा, 3 का 3 7 में 4 गया 3, मतलब 33 वर्ष हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया, मतलब साधारण नियम से जो बनाएंगे तब ऐसा हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए यदि हम लोग ट्रिक पे चलते हैं तो कैसे बनाएंगे इसको। तो चलिए ट्रिक पे चलते हैं हम लोग। तो मेथड 1 पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद ट्रिक पे चलेंगे मेथड 2 पे अब, ठीक ना। तो मेथड 2 हमारा ट्रिक पे है, ठीक ना। तो ट्रिक हमारा है, पहले ट्रिक को फिर से लिख लीजिए, m × n, इधर लिख के भी रखे हैं m × n + a + n × k, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। तो m हम क्या बताए थे, m बताए थे कि जो हमको औसत उम्र दिया रहेगा, मतलब जो पुराना औसत है वो हमारा m है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 12 गुना किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, m है। तो m गुना n, यहाँ पे अब देखिए यदि n मतलब यदि वर्ग शिक्षक की उम्र, तो एक मतलब वर्ग शिक्षक यदि बढ़ती है तो क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे यहाँ पे, प्लस
तो मतलब वर्ग शिक्षक दिया कितना गया, और भी दिया रहता है कि 5 गो व्यक्ति जुड़ जाता है, 5 व्यक्ति जुड़ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग 5 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे कितने व्यक्ति जुड़े हैं अभी, एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति जुड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया 12 × 1 प्लस, फिर हम देखिए ए दिया गया, मतलब ए है क्या, तो किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत, 20 छात्रों का औसत हमारा क्या है, ए है, मतलब पहले पुराना वाला जो मेरा छात्र था उसका दिया गया है, तो संख्या कितना दिया गया 20 प्लस, जो नया संख्या कितना आया 1 आया, तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे इंटू के। अब के बताए थे क्या कि जो हमारा पुराना औसत और नया औसत है उसी तो मतलब नया औसत में क्या करेंगे, पुराना औसत को माइनस करेंगे, तो नया औसत हमारा कितना आया था 13 वर्ष और पुराना कितना दिया गया था 12 वर्ष, तो 13 - 12 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुना 1 कर दीजिए यहाँ पे। चलिए ये था हमारा, तो अब देखिए 12 प्लस 20 × 1 = 21, ठीक ना, गुना 1, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, 2 × 1 = 3, 2 × 1 = 3, मेरा 33 वर्ष आंसर आया क्या, दोनों से साधारण नियम से भी और इस नियम से भी, मतलब दोनों नियम से हम लोग क्या किए आंसर ला दिए, मतलब हमारा जो ट्रिक और जो हम लोग बनाए थे वो दोनों हमारा क्या था, सही था। तो यदि आपको सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया है, यदि बने हुए शुरू से हमारे वीडियो में, तो चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और भी आपको बहुत सारा अभी प्रश्न कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कमेंट भी करना है, ठीक है ना, आप पहले यदि सवाल लिख लिए हैं तो कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो मेथड फर्स्ट से पहले हम लोग जो हमारा मूल रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं, यदि हमें ट्रिक मालूम नहीं रहेगा तब हमें क्या करना है तब, तो मेथड हमारा फर्स्ट दिया गया है, किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत उम्र 18 वर्ष है, मतलब वर्ग का जो औसत दिया गया है, छात्रों का औसत कितना दिया गया है, छात्रों का आप भी बना सकते हैं, बनाइए, ठीक है ना, छात्रों का औसत कितना दिया गया है, तो 30 × 18 कर देंगे तो कितना हो गया 540 हो गया हमारा, 18 × 3 = 54। उसके बाद देखिए कहता है कि इनमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाती है, तो ये भी मतलब सेम टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर से एक बार बताते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो छात्रों का औसत हो गया हमारा इतना, उसके बाद क्या करना है, इनमें शिक्षक की उम्र शामिल कर ली जाती है, शामिल करने के बाद जो हमारा औसत होता है क्या होता है, शामिल करने के बाद तो 30 + 1 हमारा हो गया संख्या, गुना, और हमें कितना वर्ष दिया गया है 19 वर्ष, तो अब गुना कीजिए यहाँ पे 31 × 19 कीजिए, तो 9 का 9, 9 से 27, फिर 1 3 का 3, 9 7 1 8 3 2 5, मतलब 589, कितना आ गया हमारा 589। उसके बाद क्या कहता है आपसे, शिक्षक की उम्र क्या होगी, शिक्षक की उम्र लिखेंगे हम लोग, शिक्षक की उम्र तो कितना हो गया हमारा 589 - 40 कितना हो गया हमारा 49 वर्ष हो गया ना, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया शिक्षक का उम्र। तो हमें सिर्फ ये दिया गया था, छात्रों का औसत दिया गया था, और ये मतलब जो भी चीज़ दिया गया डाटा, हमें डाटा से हम लोग शिक्षक का उम्र हम लोग निकाल लिए। चलिए अब मेथड 2 मतलब हमारा ट्रिक से बनेगा क्वेश्चन, अब तो मेथड 2 अब चलिए देखते हैं हम लोग। तो मेथड 2 है क्या, फिर से आपको हम लिखा देते हैं, तो याद रखिए m × n, अब देखिए याद हो जाएगा m × n + a + n × k करना है, तो ये हमारा ट्रिक था। और भी एक ट्रिक था, उस पर भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना, ट्रिक जो और बताए थे, एक और एक्स्ट्रा ट्रिक लिखाए थे, तो उस पर भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो मेथड तो हमारा ट्रिक जो m हमें क्या दिया गया, m दिया गया है 18 वर्ष, तो 18 गुना कितना आदमी जुड़ा, एक आदमी जुड़ा, प्लस मतलब शिक्षक जुड़े ना यहाँ पे, तो 1 हो गया हमारा। एक क्या दिया गया है, मतलब जो हमारा संख्या दिया गया है 30 प्लस फिर n हमें क्या दिया गया 1, 31 गुना के हमें क्या दिया गया, तो 19 माइनस क्या करना है 18 कर देना, 19 माइनस 18 के क्या है हमारा, मतलब नया औसत माइनस पुराना औसत, तो 19 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 प्लस 30 1 31, उसके बाद ये हमारा गुना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा हमारा, मतलब 19 माइनस 18 कितना हो जाएगा 1, तो गुना होगा तो 1 ही रहेगा, जो भी संख्या रहेगा वही हो जाएगा, 31 का गुना 1 31, तो 8 1 9 3 1 4, मतलब 49 वर्ष हमारा आ गया ना। ये भी हमारा क्वेश्चन हम लोग से बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और भी अभी इस पे करेंगे, ठीक है ना। तो यदि वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा बन जाएगी तो फिर हम लोग एक ही ट्रिक को पढ़ेंगे, यदि कम रहा तो हम लोग पढ़ सकते हैं दूसरा ट्रिक, लेकिन उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन कराना होगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं, उसमें है क्या, अच्छा चलिए दूसरा ट्रिक यहीं पर से आप लोग समझ लिए। दूसरा ट्रिक है क्या, कहता है किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि वर्ग शिक्षक मतलब उसमें से कुछ संख्या घट जाता है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे ट्रिक हमारा दिया गया है, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। तो उसको क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपको तब बन नहीं बढ़िया समझाएंगे, ठीक है, अभी नहीं, ठीक ना, अभी नहीं, उसको हम बढ़िया समझाएंगे, वो जो ट्रिक रहेगा। क्या दिक्कत है, लेट से पढ़ेंगे लेकिन हम लोग बढ़िया से एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो इस पर अभी और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे यदि समय हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक देख लिए थे, तो उसमें हम लोग बना लिए पूरा बढ़िया से। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा दोनों, ये इस वीडियो का लास्ट रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। आज जो हमारा ट्रिक रहेगा बस इस वीडियो में एक ही रहेगा, सॉरी, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। यदि लाइव करते तो सब एक बार में सब ट्रिक बताते हैं, लाइव करने से फायदा नहीं है, बढ़िया समझ में ना आता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 27 क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप नोटेड कीजिए, पढ़िए आप लोग भी और बनाने का प्रयास भी कीजिए खुद से, ठीक ना। लेकिन हम पहले समझा रहे हैं, आप क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद फिर बाद में बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए। कहता है किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन कितना दिया गया है? 3700 रुपया। पहले हम लोग पुराना मेथड, जो हमारा मेथड फर्स्ट है, सोल्यूशन देखेंगे मेथड फर्स्ट से, ठीक ना। मेथड हमारा फर्स्ट है, तो किसी 27 लोगों का समूह का औसत वेतन कितना है? तो 27 लोगों का औसत वेतन हमारा कितना है? 3700 रुपया, ठीक है ना। 37 गुना कितना, 3700 गुना कितना कर देंगे? 27, ठीक है ना। तो ये हमारा जितना भी आएगा, तो मान लीजिए 27 गुना 37 कीजिए, 27 गुना 37 कीजिए, हाँ ठीक ठीक, 47 के 9 बाकी रहा 4, 7 21, 21 22 23 24 25, ठीक है, इतना हो गया हमारा। फिर 7 दूनी 14 के 4 बाकी रहे, 3 दूनी 6 1 7, 9 5 4 9 7 2 9, और कितना जीरो लगेगा हमारा? 2 जीरो, मतलब 9 9 9 डबल जीरो, ये हमारा हो गया। फिर क्या कहता है क्वेश्चन आगे देखिए, तो अगर एक व्यक्ति का वेतन और जोड़ लिया जाए, तो हमारा एक व्यक्ति का जब वेतन जोड़ लिया जाएगा तो कितना जोड़ता है? तो एक व्यक्ति का जब वेतन जोड़ता है तो कितना हो जाता है? 3750 रुपया। कितना हो जाता है? 3750 रुपया। तो मतलब लोग कितना हो गया हमारा? 28 लोग हो गया। तो 28 लोगों का वेतन, 28 लोगों का जो औसत वेतन है कितना हो जाएगा? तो 3750 गुना 28, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फिर से गुना कीजिए। यहाँ पे हम 37 से ही गुना किए, यहाँ 375 दिया गया है ना, 375 गुना करेंगे कितना? 28। तो 8 5 40 का जीरो बाकी रहा 4, 8 56 57 58 59 60 का जीरो बाकी रहा 4 नहीं 6, 8 तिया 24 से 30 हो गया हमारा, मतलब 3000 गुना 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 15 5 बाकी रहा 3 दूनी 6 1 7 0 0 5 7 3 10, मतलब 1050 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया हमारा? 1050। फिर से सही देख लीजिए है क्या नहीं, तो 375 8 8 5 40 जीरो बाकी रहा 4, 8 56 56 57 58 60, ठीक है, ठीक है, 8 56 56 4, ठीक है, 60 जीरो का 6 बाकी रहा 6 8 24 24 6 30 हो गया हमारा। फिर 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15 का बाकी रहा 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, 0 0 5 750 10, मतलब 10,500 माइनस कितना हो जाएगा? 99,900। तो यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हमारा मेरा निकल जाएगा? 5100 रुपया। कितना हो जाएगा? 5100 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया? उस व्यक्ति का वेतन निकल गया। कितना निकल गया? 5100 रुपया उस व्यक्ति का वेतन निकल गया। चलिए अब हम लोग ट्रिक से बना के देखते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक हमारा मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 देखिए अब, तो हमारा ट्रिक क्या दिया गया? फिर से ट्रिक देखिए, m इंटू एन, क्या है? m इंटू एन प्लस a प्लस एन, ठीक है ना, ये था ना हमारा a प्लस एन इंटू के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर से अब बढ़िया से अपने मन से याद कर लेना है। तो ये हमारा है m इंटू एन प्लस इंटू a प्लस एन इंटू के। तो ये हमारा दिया गया है। तो m अब हमारा देखिए क्या दिया गया है? 3700 रुपया, 3700 रुपया दिया गया है मेरा। m इंटू एन, कितना व्यक्ति जुड़ा? एक व्यक्ति, तो गुना 1 करेंगे, प्लस a हमें क्या दिया गया है? तो ये हमारा हो गया, अगर एक व्यक्ति का वेतन औसत बढ़कर कितना जाता है? 3750 रुपया। तो हमारा ए कितना हो गया? 3750 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है? 3750, तो देखिए हमारा ट्रिक निकल, यहाँ पे देखिए ट्रिक है हमारा m इंटू एन प्लस ए इंटू ए प्लस एन इंटू के, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो m हमें क्या दिया गया? मतलब किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन कितना दिया गया है? 3700 रुपया। तो 3700 गुना n मेरा क्या दिया गया? एक व्यक्ति, तो गुना एक व्यक्ति प्लस ए हमें क्या दिया गया? 27 लोगों का समूह। 27 प्लस हमारा n कितना दिया गया? 1 गुना के कितना दिया गया? मतलब के दिया गया क्या है? तो 3750 जो हमारा मतलब पुराना औसत, नया औसत माइनस पुराना औसत है, कितना हो गया हमारा? के 50। तो अब यहाँ पे बनाने का प्रयास कीजिए, 3700 गुना प्लस ये हमारा कितना हो गया? 28 गुना 50 कीजिए। तो यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 3700 प्लस यहाँ पे गुना कीजिए तो 0 8 5 40 का जीरो बाकी रहा 4 5 दूनी 10, क्या हो गया? 27 प्लस 1 प्लस 28, 3700 प्लस, ठीक है। यहाँ पे 0 8 5 40 का जीरो बाकी रहा 4 5 दूनी 10 10 7 14 1400 रुपया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जोड़िए, तो
0 0 7 4 11 के 1 बाकी रहा 1 3 1 4 1 5 मतलब 5100 रुपया हमारा यहाँ पे भी आया ना 5100 रुपया। तो ट्रिक के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को हल किए और ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन बना लिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जल्दी से उतारिए और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इतना देर वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड अब बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक पे हम बता देते हैं। फर्स्ट मेथड आप लोग बना करके कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक पे देखिए, कहता है किसी समूह में 64 व्यक्ति है जिनका औसत वजन कितना है 74 किलोग्राम। तो डायरेक्ट बना क्या m इंटू n प्लस फिर हमारा क्या है a प्लस n इंटू के, ये हमारा ट्रिक है। तो ट्रिक को याद रखिएगा हमेशा। तो औसत कितना दिया गया है, पहला जो हमारा जिनका औसत वजन 2 से गुना करेंगे यहाँ पे। 74 दूनी 4 दूनी 8 7 दूनी 14 148 प्लस 64 2 क्या हो गया हमारा 68 गुना 2 कीजिए। तो 148 प्लस 8 दूनी 16 का 6 बाकी रहा 1 6 दूनी 12 1 13 136 जोड़िए अब इसको 8 से 14 के 4 बाकी रहा 1 4 3 7 1 8 1 1 2 1 3 मतलब 384। मतलब जो नए व्यक्ति का कुल वजन क्या होगा, ओ सॉरी यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है क्या, इतना दिया गया है 74 गुना 2 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 2। फिर इसको गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 7 दूनी 14 148 प्लस 64 2 66 होगा 66 गुना 2 कीजिए। तो हमारा कितना होगा 148 प्लस 66 6 दूनी 12 2 बाकी 6 दूनी 12 1 13 132 हो गया हमारा। जोड़िए अब इसको 8 2 10 4 3 7 1 8 और 1 1 2 मतलब 280 किलोग्राम हो गया हमारा 280 किलोग्राम। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। तो समझिए कि हम लोग जो क्वेश्चन था हमारा हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इस तरह के आधारित जितने भी प्रश्न रहेंगे आप क्या कीजिएगा उसे आसानी से बना लीजिएगा। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी बनाने में। हमें ट्रिक दिया गया है और आपको बता भी दिया है कि किस तरह से हमें जनरल मेथड से भी बनाना है। ट्रिक से बताए, जनरल मेथड से बता दिए, दोनों मेथड से बताएं। आपको अब सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। तो एक बात पहले मेरे भी मतलब एक इन्फॉर्मेशन है, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम आप जा करके प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद आप हमें उस टेलीग्राम से मैसेज कीजिएगा, मेरे नंबर पे सेव कर लीजिएगा 620620587510 पे। उसके बाद आपको या तो हम लिंक दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा यदि टेलीग्राम में आप यदि नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक जो हमारा दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन यदि अधिक से अधिक बनाना है तब, या तो जनरल सिर्फ इसको पढ़ करके आपको सिर्फ यदि उतना हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर बनाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर अभी जो हमारे यूट्यूब से जो पढ़ रहे नए छात्र यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।